अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11। आज हम इसको करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 11 को पहले समझते हैं कि ये क्या है। कहता है, ये कहता है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहता है इफ लेंथ एंड विड्थ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 48 है, और अगर हम क्या कर दें, लेंथ और विड्थ को इंक्रीज कर दें कितना? 4 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम उसकी लेंथ और विड्थ को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें तो उसका एरिया क्या बन जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। आपने ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कहता क्या है। ये कहता है कि आपके पास इसी तरह का एक रेक्टेंगल है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है स्टूडेंट। वो कहता है इसी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो गया। फिर कहता है कि अगर एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपके पास दूसरा रेक्टेंगल ले लो इसी तरह, और उसकी लेंथ को इसके मुकाबले में 4 सेंटीमीटर बढ़ा दो, और इसकी विड्थ को भी 4 सेंटीमीटर बढ़ा दो, और इसका जो एरिया आपके पास बनेगा वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। वो कहता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी तरह फिर कहता है कि अगर लेंथ और विड्थ को इंक्रीज कर दो कितना? 4 सेंटीमीटर। अगर हम लेंथ को इसके मुकाबले में लेंथ को और विड्थ को 4 सेंटीमीटर क्या कर दें? बढ़ा दें, और उसका जो एरिया आपके पास बनेगा वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। और आपने फाइंड क्या करना है? आपने इस जिसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है पहले रेक्टेंगल का, आपने इसकी लेंथ को और इसी की विड्थ को आपने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले कि विड्थ, आप इधर नाम दे दो, ये क्या है? लेंथ है, हम इनको नाम दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लेंथ है, इस लेंथ को हम बोल देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं y का, और ये विड्थ है, इसको हम नाम देते हैं x का। हमने इसी की लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है। तो इधर मैं लिखता हूं कि लेट आपके पास जो लेंथ है, आपके पास लेंथ वो हो जाएगी इज इक्वल टू y हो जाएगी, और आपके पास विड्थ, और विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगी किसके? x के, ठीक है स्टूडेंट। और आपके पास जो एरिया दिया गया है पहले रेक्टेंगल का, वो एरिया है आपके पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। हमने ये एरिया लिख लिया। अब आपके पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है एरिया का। इधर मैं लिख देता हूं फार्मूला। आपके पास एरिया का फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है किसके? लेंथ इनटू विड्थ, इसके इक्वल होता है। आप एरिया की जगह आप क्या लिख लोगे? 48 लिख लोगे, ठीक है स्टूडेंट। और लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? लेंथ की जगह आ जाएगा y, और इनटू हो जाएगा x, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप मजीद इधर सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास आएगा 48 इज इक्वल टू yx हो जाएगा। अब क्या करो, यानी कि 48 हम x को इधर ले आते हैं, इसके नीचे x क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? y बच जाएगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई x, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है स्टूडेंट। और मजीद हम इधर करते हैं बाकी। तो ये हो गया, ये हमने किसके लिए कंडीशन बना दी? वो पहले रेक्टेंगल का जिसका एरिया 48 था। अब हम ले लेते हैं, अगर हम लेंथ और विड्थ को कितना इंक्रीज कर दें? 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें, इसके मुताबिक देखते हैं। इफ इंक्रीज द लेंथ एंड विड्थ बाई 4 सेंटीमीटर,
और हम इसमें क्या कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहे हैं। इधर आपके पास क्या थी, लेंथ थी इज इक्वल टू वाई थी, इधर हम लेंथ को क्या कर लेंगे, लेंथ इधर आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू, लेंथ थी इधर इज इक्वल टू वाई थी, इधर हो जाएगी लेंथ इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगी। हम लेंथ को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देंगे। इधर विड्थ एक्स के इक्वल थी, तो इधर भी हम विड्थ को ले लेते हैं x प्लस 4 हो जाएगी। इसको हमने इंक्रीज कर दिया 4 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन ने खुद बोला है अगर आप 4 सेंटीमीटर इनको इंक्रीज करते हो लेंथ को और विड्थ को, तो आपके पास जो एरिया बनेगा वो बन जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया बन जाएगा इसका, ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक फार्मूला होता है एरिया का, वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया इसकी जगह आप लिख लोगे 120 लिख लोगे, इधर आ जाएगा L की जगह आप ये लिख लो, यानी कि ये लेंथ है तो लेंथ किसकी इक्वल है y प्लस 4 के, तो इधर हम लिख लेते हैं y प्लस 4, और विड्थ की जगह आ जाएगा x प्लस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। इधर आएगा आपके पास 120 इज इक्वल टू y को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो xy हो जाएगा, फिर y को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस 4y हो जाएगा, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x हो जाएगा, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इधर आएगा 120 इज इक्वल टू, अब ये आ गया xy, इधर आप क्या कर लोगे x लिख लोगे, और y इधर किसके इक्वल आया था, y तो इसके इक्वल आया था 48 बाई x, तो इधर हम y की जगह क्या लिख लेते हैं 48 बाई x। ठीक है स्टूडेंट, या पहले हम इसी तरह लिख लेते हैं कि इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का हम लिखते हैं कि पुट इक्वेशन 1 इन 2। हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि ये इधर जो ये जो y की वैल्यू है, इधर आपको जहां जहां y नजर आ रहा है उधर ये पुट करते जाओ, 48 बाई x पुट करते जाओ, यानी कि 120 हो जाएगा इज इक्वल टू x हो जाएगा y की जगह, y इधर किसकी इक्वल है 48 बाई x के, तो इधर हम y की जगह क्या लिख लेंगे 48 बाई x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर लिख लोगे प्लस 4 y की जगह फिर क्या लिख लोगे 48 बाई x, तो इधर आ जाएगा 48 बाई x, ये आ गया। अब इसके बाद है प्लस 4, हाँ प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा, ये हो गया। अब 120 को लिख लो इज इक्वल टू, ये x इस x से कैंसल, तो क्या बचा 48 बच जाएगा आपके पास, और इधर आएगा प्लस, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 19 बाई x हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम करते हैं यानी कि 120 लिख लोगे इधर, और ये हो जाएगा 4x को थोड़ा आगे लिख लो, इधर लिख लो, और फिर इसके बाद लिख लो 19 बाई x। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब 48 और 16 को आप ऐड कर दो, इनको आपस में ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब मैं इधर लिखता हूं कि 4x प्लस 192 बाई x प्लस 64 और ये माइनस 120 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसी तरह लिख सकता हूं? मैंने क्या किया है, इसको वैसे ही लिख लिया 4x प्लस 192 बाई x प्लस 64, तो इसको मैंने लिख लिया। 120 जो था ना, इसको मैं इक्वल के इस साइड पर ले गया, मैंने इसको इक्वल के इस साइड पर ले गया, इधर ले गया, तो ये क्या हो गया माइनस 120 हो गया, और इधर क्या बचा 0 बचा, 0 बच गया, तो इक्वल टू मैंने क्या लिख लिया इधर 0 लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 192 बाई x, और इधर से आप माइनस करोगे तो ये माइनस 56 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से हम क्या करते हैं 4 को कॉमन कर लो आप, तो ये हो जाएगा x प्लस 48 बाई x, और ये हो जाएगा माइनस 14, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां से आप क्या करोगे 4 को डिवाइड कर दो, 4 को इधर भी डिवाइड कर दो, 4 को इसके नीचे भी डिवाइड कर दो, इधर ऊपर लिख भी सकते हो कि डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड। इस 4
4 को इस 4 से कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 48/x और ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे जो चीज डिवाइड होती है वो 0 ही हो जाती है। अब आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। इसके x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। इन तीनों का आपस में एलसीएम ले लेते हैं तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम x आ गया। इनका जो एलसीएम आया वो क्या आया, x आया। इसी एलसीएम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी एलसीएम को इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इनके साथ जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसी एलसीएम को उठाओ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। इसी एलसीएम को यानी कि एक्स को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स है और इधर ये एक्स है, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ इधर आ जाएगा +48 हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपके पास 48 हो जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी एलसीएम को यहां से उठाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये एलसीएम है x, तो x को जब 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर -14x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम आता होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब क्या करोगे, इस x को इधर ले जाओ, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर x स्क्वायर प्लस 48 माइनस 14x को रहने दो और इस x को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब इस x को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा और इधर लिहाजा हम क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यानी कि हम x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर -14x लिख लेते हैं, फिर 48 लिख लेते हैं और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आपने क्या करना है, इसको मजीद फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, यानी कि आप इस तरह करो, दो नंबर ऐसे सोचो जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या हो जाए, -14x हो जाए। उनको मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाए, 48 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आ जाएगा आपके पास वो दो नंबर हैं, एक है -8x फिर है -6x और ये हो जाएगा +48 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां से आप x को कॉमन कर लो और x -8 हो जाएगा, यहां से -6 को कॉमन कर लो और इधर भी x -8 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट। तो आपके पास है x -6 इज इक्वल टू 0, x -8 इज इक्वल टू 0, यानी कि इधर हम लिख लेते हैं x -6 इज इक्वल टू 0, x -8 इज इक्वल टू 0। इसको हम उस साइड पर ले जाते हैं, ये +6 हो जाएगा, ये भी +8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8 आया। अब क्या करोगे, x की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इधर आप लिख भी सकते हो कि पुट x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसमें हम पुट करते हैं और y की वैल्यू मालूम करते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 48 डिवाइडेड बाई किसके, 48 डिवाइडेड बाई x है, इधर x है तो इधर x इज इक्वल टू 6 है, तो लिहाजा हम इधर 6 पुट कर लेते हैं और 6 जब इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह से फिर x इज इक्वल टू 8 इसमें पुट कर दोगे। जब आप इधर लिख लो 48x, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8, तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि इधर x की जगह हमने क्या पुट किया, 8 पुट कर लिया। इसको इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 6 आ गया। आपके पास एक y की वैल्यू आ गई 8, एक y की वैल्यू आ गई 6, ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या है, किसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी थी, हमने उसकी लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी थी जिसका एरिया कितना था, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर था। हमने इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी थी, इसकी जो लेंथ है वो y है। आपको पता है, आप अगर रेक्टेंगल लो और रेक्टेंगल में विड्थ से लेंथ बड़ी होती है, विड्थ से क्या होती है, लेंथ बड़ी होती है, और लेंथ को हमने इधर किसका नाम दिया, y का नाम दिया, और y की जो ग्रेटर वैल्यू है वो लिख लो, यानी कि आप लिख लो इधर के लेंथ इज इक्वल टू है y के, और y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, y इज इक्वल टू 8 हो।
क्योंकि लेंथ बड़ी होती है तो इसलिए हम 6 नहीं लेंगे, हम लेंगे 8। ठीक है स्टूडेंट। और विड्थ, विड्थ जो होती है लेंथ से छोटी होती है, विड्थ जो होती है वो लेंथ से छोटी होती है। तो विड्थ हमने क्या कहा कि विड्थ इधर x के इक्वल है और x की दो वैल्यू है, एक है 6 और एक है 8। तो हम x की जो छोटी वैल्यू है वो इधर लिख लेंगे जो कि है x = 6। और हमसे यही लेंथ और विड्थ मांगी गई थी जो हमने फाइंड कर दी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।